आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकगण और प्रिय छात्रों, आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के इस अवसर पर मुझे इस बात की काफ़ी प्रसन्नता है कि मुझे आप सबके समक्ष हमारे आदर्श महात्मा गांधी जी को लेकर अपने विचारों को प्रस्तुत करने का मौका मिल रहा है। कभी ना कभी आपके मन में भी यह विचार आता होगा कि आखिर क्यों महात्मा गांधी जी को हमारे देश का आदर्श माना जाता है। विश्व भर में कई लोग उन्हें शांति और अहिंसा का रूप मानते हैं। हम रोज़ कई ऐसी घटनाएं सुनते हैं जिसमें भारतीय छात्र और लोग अपना देश छोड़कर विदेशों में बस जा रहे हैं और भारतीय संस्कृति को भूल जाते हैं। लेकिन गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो कई विदेश यात्राओं के बाद भी अपने देश को नहीं भूले और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने देश वापस लौटे तथा भारत की स्वतंत्रता के लिए निस्वार्थ भाव से संघर्ष किया। गांधी जी भारत को अंग्रेजों से आज़ाद कराने को लेकर अपने विचारों के प्रति काफ़ी स्पष्ट थे। वह चाहते थे कि देशवासी अपनी स्वतंत्रता के महत्व को समझें। उनका मानना था कि हम अपना देश चलाने में स्वयं सक्षम हैं और हमें दूसरों के विचारों तथा संस्कृति को अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यही कारण था कि उन्होंने देशवासियों से अंग्रेजी वेशभूषा का त्याग करने और भारतीय मिलों में बने खादी कपड़ों को अपनाने के लिए कहा। इसके साथ गांधी जी ने देश के लोगों से आग्रह किया कि वह खुद नमक बनाएं और अंग्रेजी हुकूमत के नमक कानून का पालन ना करें। अंग्रेजों के नमक कानून का विरोध करने के लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की। उनके इस आंदोलन में अमीर गरीब औरतों बुजुर्गों जैसे समाज के हर तबके ने हिस्सा लिया, जिसने इस बात को साबित किया कि महात्मा गांधी जी समाज के हर तबके के सर्वमान्य नेता थे। इन्हीं विरोधों के चलते विवश होकर अंग्रेजों को नमक कानून को वापस लेना पड़ा। गांधी जी का हर कार्य प्रशंसनीय है। अपने जीवन में उन्हें ना जाने कितने ही बार जेल भी जाना पड़ा। उन्होंने सदैव महिलाओं की तरक्की पर जोर दिया और आज उन्हीं के बदौलत महिला पुरुषों के संग हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। गांधी जी के सिद्धांत सिर्फ हम तक या हमारे देश तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि मार्टिन लूथर किंग जैसे लोगों ने भी रंग भेद की नीति के खिलाफ उनके अहिंसा के विचारों को अपनाया। हमें सदैव उनका आभार मानना चाहिए, क्योंकि भारत की तरक्की और मानव जाति की सेवा के लिए उन्होंने अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दिया। उनकी सादगी भरे रहन सहन और व्यक्तित्व के कारण लोग अपने आप को उनकी ओर आकर्षित होने से रोक नहीं पाते थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज की सेवा और भारत को अंग्रेजों के अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए समर्पित कर दिया। हम गांधी जी की सहनशीलता और अहिंसा मार्ग से अपने जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं। यदि हम इन्हें अपने जीवन में अपना लें तो संसार से न जाने कितनी ही समस्याओं का। गांधी जी ने न सिर्फ देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि छुआछूत, जाति प्रथा तथा लिंग भेद जैसी सामाजिक कुरीतियों से भी लोहा लिया। उन्होंने मानवता की सेवा को ही सच्चा धर्म माना और आजीवन इसकी सेवा के लिए तत्पर रहे। उनकी महानता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है, जब उनकी हत्या हुई तो भी उनके मुख से ईश्वर का ही नाम निकला। उनकी महानता का वर्णन कुछ शब्दों में करना काफ़ी मुश्किल है। उनका जीवन न सिर्फ हमारे बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। उनके विचार और त्याग सिर्फ हमें ही नहीं अपितु पूरे विश्व को यह बताने का कार्य करते हैं कि हमारे बापू कितने विनम्र और सहनशील थे और हमारे लिए उनसे अच्छा आदर्श शायद ही कोई हो सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी ये बातें पसंद आई हों और महात्मा गांधी जी की यह बातें आपके जीवन में प्रेरणा का स्रोत बने। अब अपने इस भाषण को विराम देते हुए मैं आपसे विदा लेने की आज्ञा चाहूँगी। मुझे इतने धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।